तो युद्ध का 9वां दिन है और यूक्रेन में युद्ध जबरदस्त तरीके से जारी है, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो या फिर ज़ापोरिज़िया हो। लेकिन इस बीच भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत अपने जो छात्र हैं, अपने जो भारतीय हैं, उनको वापस लेकर आए। उसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि अब रूस के रास्ते भारतीयों को वापस लाया जाएगा। खार्किव के वॉर जोन से निकालकर करीब 1000 भारतीय छात्र थोड़ी देर पहले पेसोचिन पहुंचे हैं। इनको पहले ही बताया गया था, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पेसोचिन पहुंचे थे खार्किव से। अब उसके बाद हाथों में इनके तिरंगा दिखाई दे रहा है, तिरंगा है और साथ ही जुबान पर वंदे मातरम का नारा है। और ये जो छात्र हैं ये पेसोचिन पहुंचे थे क्योंकि एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके तहत, उस विंडो के तहत बुधवार को ये सभी लोग निकलकर पेसोचिन पहुंचे थे। अब पेसोचिन से अब इन सभी को बताया जा रहा है कि रूस के रास्ते निकाला जाएगा और पेसोचिन से अब लगा लीजिए करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर होता है इसका, रशिया का। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले एक बार अप साउंड हम ऑडियो सुन लेते हैं, पूरा विजुअल हम देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पेसोचिन में तिरंगे के साथ भारतीय छात्र नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमने देखा था कि कैसे पेसोचिन पहुंचने के लिए भारतीय छात्र जद्दोजहद कर रहे थे। खार्किव से जो ट्रेन चल रही थी, कई ऐसी ट्रेन थी जिसमें उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि यूक्रेनियन फर्स्ट करके उनको पहले वहां से, क्योंकि अपना देश है, जाहिर है किसी की भी मनस्थिति ये होगी कि पहले मेरा नागरिक यहां से निकल जाए, उसके बाद फिर किसी और देश का नागरिक निकले। तो कई सारे छात्र तो ऐसे थे जिन्होंने पैदल रास्ता चलना शुरू कर दिया, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, मात्र 12 से 13 किलोमीटर की ये दूरी थी। ऐसे में पेसोचिन से अब ये जो तस्वीर आ रही है, तिरंगे के साथ भारतीय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पेसोचिन पहुंच रहे हैं भारतीय छात्र। खार्किव से पेसोचिन तक की ये दूरी जो है पैदल उन्होंने तय की है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाथों में तिरंगा लेना इसलिए भी आवश्यक, वंदे मातरम के नारे लगाना इसलिए भी आवश्यक कि एक तो वो आपका जोश बनाए रखेंगे और आपको एक सुरक्षित पैसेज मिलेगा, इवैक्यूएशन होगा। तो अगली खबर आपको बताते हैं। अब यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं, गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कहीं भी फायरिंग हो सकती है या फिर यूक्रेन छोड़कर जा रहे छात्र कहीं भी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। आज कीव से बेहद डराने वाली खबर आई है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद राजधानी कीव में एक और भारतीय छात्र पर हमला हुआ है। कीव में गोली लगने से छात्र घायल हुआ है और घायल छात्र को कीव के अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। यह छात्र कीव से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो रूसी सैनिक के हमले की चपेट में आ गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि घायल छात्र का पूरा ख्याल किया जा रहा है। हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकल आए। कुछ हमारे खार्किव के अंदर 1-2 बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।